two notes A and B sounded together produce 2 beats per second. नोट A और B को एक साथ करोगे तो कितनी बीट्स आ रही है? 2 बीट्स आ रही है. Note B and C sounded together produce 3 beats. Note A and C sound separately produce the same number of beats with a standard tuning fork of 456. यानी A और 456 में उतने ही बीट्स हैं जितने C और 456 में नंबर ऑफ बीट्स हैं. द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट बी, मान लो लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट बी इज मान लो आप n है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी में 2 ऑप्शन होगा, या तो n+2 होगा या n-2 होगा, क्योंकि 2 का बीट्स आ रहा है. और C की फ्रीक्वेंसी में 2 ऑप्शन होंगे, या तो n+3 होंगे या n-3 होंगे. A एंड C प्रोड्यूस सेम बीट विथ 56. अब देखो A और 56 में A और 456 में उतने ही बीट है जितने C और 456 में है. यानी मैं कह सकता हूं 456 माइनस n+2 मस्ट बी इक्वल टू n+3 माइनस 456. तो यहां से मैं सोल्व करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 454 माइनस n माइनस 453, तो 2n इक्वल टू 907 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 453.5 हर्ट्ज. अब मैं केस 2 लेता हूं. ये तो मैंने केस 1 लिया, केस 1. अब मैं आपसे केस 2 डिस्कस करता हूं. मीन्स 456 माइनस n+2 इक्वल टू n-3 भी तो हो सकता है, माइनस 456. तो यहां से हो गया 456 माइनस n माइनस 459. you will solve it and you will get n is 456.5 हर्ट्ज, ऑप्शन 3. अब एक केस और ले लेते हैं, केस 3 भी तो बन रहा है. केस 3 क्या बन रहा है? 456 माइनस n-2 ले लो इसका. दिस मस्ट बी इक्वल टू n+3 माइनस 456. यहां से आप n के लिए सोल्व करोगे, you will get 455.5 हर्ट्ज. देन लास्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर 4. दैट इज 456 माइनस n-2. दिस मस्ट बी n-3 माइनस 456. यहां से सोल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 458.5. इट मीन्स 1 2 3 4 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट.